ये जो प्रश्न है ना 4 साल से नहीं पूछ रहा था, अचानक 2026 में बोर्ड एग्जाम में आ गया। आज इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल आघूर्ण का फार्मूला। कितने प्यारे प्यारे भाई बहन जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे क्या होता है फार्मूला टाउ इज इक्वल टू। और आज इसी का डेरिवेशन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बताया था, पूरे फिजिक्स के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाले हैं इसको हम लेके चल रहे हैं, और इससे आपकी 25 से 30 नंबर की तैयारी आराम से हो जाएगी। और ये डेली सुबह में 5:30 बजे क्लास हो रही है, 28 दिन में पूरा कंप्लीट करना है। और आज है डे 6। कितने मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं जो लगातार डे 1 से डे 5 तक का क्लास किए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और आज के क्लास में जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिख देंगे, ताकि मैं देखूं कितने लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर आप सभी लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, क्लासेज दे रहा हूं। बस आप लोग एक बार मेहनत करके रिजल्ट अच्छा लेकर आ जाना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से कहना चाहूंगा, ये व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है और ये टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है। सभी लोग व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहां पर इस क्लास का पीडीएफ आधे से 1 घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगा, ताकि आप लोग एक बार रिवीजन कर लें। और आगे जब पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ पूरा वीडियो और पीडीएफ में अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर यूट्यूब पीडीएफ वाले में ऑप्शन में अपलोड कर दूंगा, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना पड़े तो आपको ये यूट्यूब पर आकर ढूंढना ना पड़े। सब एक साथ एक फोल्डर में रहेगा, और एक प्लेलिस्ट का पूरा वहां पे बना दूंगा एक फोल्डर में, पीडीएफ और क्लास, तो आप बहुत ही आराम से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी लोग जो चैनल पे नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार संकल्प लीजिएगा कि 2027 में इस इतिहास को दोहराना है। हम तो पूरी ताकत के साथ मेहनत कर रहे हैं भाई, आप भी एक बार अपनी तरफ से मेहनत कर दो ताकि इस रिजल्ट को दोहरा दो। और हर डिस्ट्रिक्ट में, जिससे इस बार अल्फा इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए बच्चे टॉपर बने थे, उसी तरीके से अल्फा टॉपर मैं चाहता हूं इस साल भी रहे, अल्फा टॉपर और इतिहास लगातार बने रहे। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन। और हाँ, वे बच्चे जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए हैं, भटक रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों का ये शिखर 2.0 बैच बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। क्लासेज अभी 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट है। तो बैकलॉग अगर आपका लगा हुआ है तो आप इसे अभी से भी ले लीजिए, हम कोशिश करके आपका बैकलॉग कवर करवा देंगे, या आप 2 ईयर्स पे देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और अभी से भी अगर साथ में जुड़ जाते हो ना, सही स्ट्रेटजी से मेहनत कर लोगे ना, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है ना, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, और डेली लाइव क्लास, लाइव डाउट क्लास, क्लास नोट्स का पीडीएफ, संजीवनी बुकलेट आपको इसमें इस 31 अगस्त तक आपको इसमें हम संजीवनी बुकलेट अपलोड करवाऊंगा। तो 31 अगस्त तक आपका इसमें संजीवनी बुकलेट अपलोड हो रहा है, बहुत ही भयंकर तरीके से। और पूरी तैयारी आपका एकदम यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। और साथ साथ 5 साल क्वेश्चन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, हर एक चीज आपको इसमें दिया जाएगा। ये बुक भी आप ले सकते हो। कैसे लेना? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, और यहाँ पर शिखर 2.0 बैच पे क्लिक करके बाई कर सकते हो, या फिर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, इस पुरस्कार को तैयार रखना। अच्छा, कोई 10 लाख देगा, कोई 15 लाख देगा, तो आप वहां से ले लेना पैसा, लेकिन पढ़ाई अगर हमसे कर रहे हो, दिल से हमसे जुड़े हो, तो एक बार मुझे कॉल करके जरूर बता देना। मैं आप सभी को इतना ही दे पाऊंगा क्योंकि हम मेहनत करते हैं। कौन सा चैनल जहां पे इस तरीके से आपको सीरीज चलाया जा रहा हो, प्रॉपर आपको क्लास बढ़िया तरीके से मेहनत करके दिया जा रहा। अभी जैसे जैसे एग्जाम आएगा सब लोग उतर आएंगे, लेकिन शुरू से तैयारी कोई नहीं कराता है ना। और हाँ, आपको मैं बता दूं, आज शाम को आप सभी लोगों के लिए ये क्लास भी होने वाली है ना। आज शाम को आप सभी लोगों की ये न्यूमेरिकल की क्लास भी होगी, जिसमें एक नया चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है, इसकी शुरुआत करने वाले हम लोग। ये क्लास लग चुकी है ना। ये पूरा चैप्टर नंबर 3 के वैद्युत धारा के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसकी क्लास लग चुकी है। सभी लोग 122 भाई बहनों ने लाइक किया है। अब ये लाइक की संख्या देखता हूं आप लोग कितना बढ़ाते हो, सुबह में दोपहर तक देखूंगा, है ना। अगर दिल से प्यार करते हो मेरे मेहनत को तो जरूर आइएगा। और न्यूमेरिकल से डर लगता तो इस क्लास को देखिएगा। चैप्टर 3 पे हैं हम लोग। इससे पहले चैप्टर 1-2 का बढ़िया से कंप्लीट भी कर चुके हैं, 5 साल के पीवाईक्यू भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर 3 को आज हम लोग इसका बेसिक से न्यूमेरिकल खत्म करेंगे, उसके बाद इसके भी पीवाईक्यू खत्म कर देंगे। तो इस क्लास में आप सभी लोगों को फार्मूला पीडीएफ भी देने वाला हूं, तो सभी लोग शाम को 7:30 बजे इस क्लास में जरूर आइएगा। और क्लास को अभी जाके ये संख्या 122 की संख्या देखते हैं कितना बढ़ाते हो आप लोग, कितने लोग हमसे दिल से प्यार करते हैं, ये मैं देखता हूं। ठीक है, और ये पूरा न्यूमेरिकल की सीरीज को अगर पकड़ लोगे तो न्यूमेरिकल से कहानी खत्म हो जाएगा। डेरिवेशन की कहानी यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं होगी। ठीक है,
अच्छा जी सरकार, ये क्वेश्चन आपके सामने है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप पकड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल युग्म का जो आघूर्ण है इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों के एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो ये या तो 3 या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है। हम लोग आपको 5 नंबर के अकॉर्डिंग लिखूंगा और 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना होगा, तो इतना ज्यादा थ्योरी मत लिखना। देखो, आप सोचो कि 60 में कर दूंगा तो पूरा एग्जामिनर नंबर नहीं देता है, फिर वही कहते हो मैं लिख कर आया था इतना नंबर मिला इतना नंबर। भाई, जब ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है 5 नंबर में इतना वर्ड में लिखना है, तो आप उससे कम वर्ड में लिखोगे तो पूरा नंबर क्यों मिलेगा एग्जामिनर द्वारा? नहीं दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा पूरा नंबर। तो पूरा नंबर के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसमें मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। यह आपके सामने वैद्युत द्विध्रुव है। यह आपके सामने क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव है और यहां पर आपका प्लस क्यू आवेश है और यहां पे माइनस क्यू आवेश है। अच्छा, प्लस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। तो ये बल वैद्युत क्षेत्र के दिशा, प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, बल F इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, ये बल लगता है। ठीक है, और यहां पे देखो ये माइनस क्यू है और माइनस क्यू ई पर ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है माइनस आवेश पे, तो यहां पे F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई हो जाएगा। और इसका नाम रख लो ए बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इसको क्या लिखोगे आप लोग? यहां पे ये लिखोगे ना, माना एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है ना? क्या है? ए बी है, जो कि वैद्युत क्षेत्र ई में क्या है? रखा गया है ना? इस पर लगने वाला बल, अगर बल की परिमाण की बात करें तो क्या है? Q इंटू ई है। Q इंटू ई है, इस पे लगने वाला बल क्या है? Q इंटू ई है। ठीक है मेरे प्यारे भाई बहन। अच्छा जी सरकार, अब देखो यहां पे 2 बल कार्य कर रहा है। एक तो आपका ये वाला बल कार्य कर रहा है इस दिशा में, अरे भैया, ओ मेरे भैया, काम घबरा गया मेरे प्यारे भैया। ये एक दिशा में ये बल कार्य कर रहा है, दूसरा भी बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। एक बल की दिशा इधर है, दूसरे बल की दिशा इधर है। कहीं पे भी जब 2 बल कार्य करें और दोनों की दिशा विपरीत हो तो वहां पे बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। इस कंसेप्ट को समझना। जैसे आपकी मम्मी कभी आपको मारी है, देखो मम्मी और पापा मारते हैं उसमें अंतर होता है। पापा मारते तो एक थप्पड़ मार के छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन मम्मी मारती तो क्या करती? हाथ ऐंठती हैं पहले ऐसे। हमारी मम्मी तो कभी नहीं मुझे मारी है, लेकिन मैंने देखा है। तो हाथ मम्मी इधर ऐंठ रही है, ये इधर ऐंठ रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है? एक तो इधर बल कार्य कर रहा है, एक दूसरा इधर, और समान दोनों बल हो। जब 2 समान बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। वह बल युग्म का आघूर्ण का मान पता क्या होता है? बल और बल के बीच की लंबवत दूरी, है ना? यहां पे लिख सकते हो, यहां पे ये पॉइंट, जब 2 समान परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करता है तो वहां पर क्या कार्य करता है? वहां बल युग्म का क्या कार्य करता है? आघूर्ण कार्य करता है ना? ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई। अब बल युग्म का आघूर्ण यहां पे क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू, मेरे प्यारे भाई बहन, इसे टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? बल पूरे बल के बीच की
लंबवत दूरी, यही होता है बल गुणे बल के बीच की लंबवत दूरी। टाउ इज इक्वल टू, अब यहां पे जो बल कार्य कर रहा है, ये बल कौन सा है, क्यू ई बल कार्य कर रहा है, बल एफ कार्य कर रहा है, मान लो बल एफ हो जाएगा। इनके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, अब इन यहां पे एक बल इस पे कार्य कर रहा है, एक बल इस पे कार्य कर रहा है, इनके बीच की लंबवत दूरी अगर आप निकालो तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई बहन, कंसेप्ट सीखना। लंबवत दूरी आपका ये होगा, है बच्चवा तुम तो मुझे परेशान कर दिए, हाँ हाँ हाँ, चलो बच्चवा ये हो गया लंबवत दूरी मेरे भैया, ये लंबवत दूरी हो गया। अगर हम इसका नाम रखें ए बी सी, ए बच्चा तुम व्हाइट में व्हाइट खुल जा रहे हो, लो लो मैं ग्रीन से लिख दूंगा, व्हाइट सी हो जाएगा इसके बीच की। ये आपके सामने, ये आपके सामने, ये लंबवत दूरी यहां पे क्या है, बीसी है ना, अब बल क्या है, एफ लग रहा है यहां पे, है ना, तो यहां पे बल, अब बल के बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, बीसी। अच्छा जी भैया, अब ये बीसी का मान रख दोगे काम हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू आप लोग जानते हो क्या है, क्यू इंटू ई, बल का परिमाण रखेंगे, और बीसी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मान लो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, थीटा अंश के कोण पर यहां पे है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर बीसी का मान निकालना है तो लंब बटे कड़, आपको पता है क्या होता है ना, यहां पे साइन बीसी इज इक्वल टू लिखना है, तो यहां पे देखो साइन थीटा निकालना पड़ता है, मैं साइन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब क्या है, बीसी लंब है और कड़ लंबी भुजा, बीसी बटे ए बी हो जाएगा, बीसी बटे ए बी हो जाएगा। यहां से ये बी ए बी इधर जाएगा तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, बीसी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम क्या रखेंगे, हाँ बीसी का वैल्यू क्या रख देंगे, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा। अच्छा चलो एक चीज यहां पे कर लो आप लोग, इसकी पूरी लंबाई मान लो आप क्या है, 2l है ए बी की, ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितना है, 2l है मान लो, ठीक है। चलो जी भैया अब देखो यहां पे ध्यान देना सभी लोग, है ना। अच्छा जी भैया यहां पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, तो यहां पे समीकरण नंबर 1 से यहां पे वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ के यहाँ पे क्यू इंटू ई हो जाएगा, इंटू बीसी के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा यहां पर ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का मान किसके बराबर है, 2l है, किससे, चित्र से, चित्र से, चित्र में आपने देखा कि ए बी की लंबाई कितना है, 2l, जो कि द्विध्रुव की लंबाई है, ठीक है भैया। अच्छा जी भैया यहां पे टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा जी सरकार अब देखो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा है। Q इंटू 2l का मान क्या होता है मेरे सरकार, बताओ Q इंटू 2l का मान क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहन, Q इंटू 2l का मान वैद्युत द्विध्रुव, है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l होता है ना। आप लोग जानते हो कि P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l होता है ना। आवेश और आवेश के बीच की दूरी होता है, तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, E इंटू पी साइन थीटा, है ना। इसको लिखा जाता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, इस तरीके से लिखा जाता है। यह आपके सामने प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत है, यह आपके सामने प्रूफ हो गया, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, है ना। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये बल युग्म का आघूर्ण होता है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई भी लिखते हैं हम लोग, है ना। ये भी याद रखना, कबो कबो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें ई क्रॉस पी लिखेगा, पी डॉट ई लिखेगा, तो आपको यहां पे साइन लगा है ना, साइन लगा होता तो क्रॉस आता है, पी क्रॉस ई साइन, पी क्रॉस ई इस तरीके से लिखा जाता है ना। टाउ इज इक्वल टू या तो पी साइन थीटा लिखोगे या फिर पी क्रॉस ई लिखोगे, ये आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है तो बता देना, बहुत ही आसान डेरिवेशन था, मैंने हर एक स्टेप को बढ़िया से लिख के कराया है ना।
ठीक है, यहाँ पे लिख दो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना, यहाँ पे ये मैंने पूरा स्टेप को करके कराया है ताकि आप चीजों को बढ़िया तरीके से पकड़ लो। पकड़ लिया आप लोगों ने? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, पकड़ लिया? कोई दिक्कत तो नहीं था ना? जी भैया, है ना। चलो, यही था आज का डेरिवेशन, छोटू सा डेरिवेशन था, और ये चैप्टर 1 का डेरिवेशन पूरा खत्म हो चुका है ना, है ना। चलो जी भैया, पहले हम ज्यादा ज्यादा करा रहे थे, अब चलो, अब हम चलते हैं फार्मूला पे, है ना। चलो जी भैया, अब आपको बताना है ना, गोलीय, चलो ये गोली वाला छोड़ो आप, अब वैद्युत विभव का सूत्र बताओ पहले आप लोग, वैद्युत विभव का ये फार्मूला याद करते हैं, है ना। और और यहाँ पे कार्य का सूत्र आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा जी भैया, यहाँ पे अच्छा चलो, कार्य तो वहीं से निकाल लोगे आप लोग, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट की परिभाषा आपको बताना है, ठीक है। ये परिभाषा तो आपको बताना, ये होमवर्क में है। वैद्युत विभव के तीनों फार्मूला आज हम आपको बताने वाले हैं, हालांकि इसके बाद विभव प्रवणता का भी, विभव प्रवणता का भी फार्मूला आपको यहाँ पे हम बताएंगे। तो ये 3 फार्मूले यहाँ पे कनेक्ट कराएंगे। वैद्युत विभव के 3 फार्मूले होते हैं, क्या क्या फार्मूला होता है, देखो ये मैं सूत्र लास्ट में आपको मैं सूत्र डिस्कस करता हूँ, 3-4 सूत्र आपके फिजिक्स से, ताकि याद होता चले। तो आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव, सॉरी वैद्युत विभव की बात करें हम, तो वैद्युत विभव V इक्वल टू W/Q होता है। वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, हाँ, E.L होता है। वैद्युत विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है। विभव प्रवणता क्या होता है, डेल्टा V/डेल्टा X विभव प्रवणता के बराबर होता है ना। चलो जी भैया, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्या क्या कमेंट करना है, विभव प्रवणता का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और विभव का मात्रक और बीमा, ठीक है। इतनी चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। जितने लोग कमेंट करेंगे, अब आज तो उनकी वीडियो को दिखा देता हूं, जो पिछले क्लास का वीडियो का कमेंट था, है ना, ये अब उनके हम नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, ये रहा आपके सामने क्लास, ये क्या चल दिया यार, हाँ, ये आपके सामने कमेंट्स है, ठीक है। अरे यार, नहीं दिख रहा आज, चलो जाने दो, आज की क्लास टाइम वेस्ट नहीं करते, कल से हम कमेंट आपके स्क्रीन पे ही लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और आज सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कल से स्क्रीन पे लगा देंगे, ठीक है। एक एक चीज आपको बहुत आराम से समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सभी को।